हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम में। इसके पहले भी हमने बहुत सारे कंप्यूटर की क्लास कर चुके हैं, अगर उनको नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए, बिना देरी करे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और उसकी संभावना भी ज़्यादा है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो इसे हम ईमेल कहते हैं, ठीक है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो ये 4 बिट के बराबर होता है, जिसको जैसे ये 1000, तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बग। एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती हैं? तो ये 8 बिट के बराबर होती हैं। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, ठीक है। डगलस एंजेलबर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये एनायक था, ठीक है। याद रखेंगे, एनायक कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती? तो इसको कहते हैं हम ब्राउज़र। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है? तो ये होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसे हम कहते हैं बिट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी या सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर जो बोलते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहते हैं? तो ये जॉन मैकार्थी को कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो हम इसे मदरबोर्ड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 128 बिट होते हैं। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं हम? जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। अगला है, पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? तो ये प्रिंटर। पैरेलल मतलब इसको हम क्या कहते हैं? समांतर, जो इस टाइप का चलता है, पैरेलल समांतर रूप में चलता है, वो डिवाइस क्या है? प्रिंटर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो ये है क्रोम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप बताना है? तो ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। कभी भी देखे होंगे रीलोड करने के लिए एक इस टाइप का सिंबल आता है, जिसको हम ऐसा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये फिर से गोल गोल घूमने लगता है, वही होता है रीलोड, ठीक है। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? UPS का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं हम? तो इसको न्यूमेरिक की कहते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी, तो उसको भी अच्छे से याद रखेंगे, है ना। प्रथम गणना यंत्र था तो अबेकस। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था? तो प्लेस पास्कल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1979, 1979 में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। पीढ़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में पीढ़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन। ये क्या है? एक अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं, याद रखेंगे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये थे जोसेफ मेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो इसमें सिलिकॉन की परत पाई जाती है, ठीक है। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था? तो लेडी ऑगस्टा ने प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है कंप्यूटर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था 1642 में। कंप्यूटर का अर्थ होता है तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, ये कंप्यूटर का अर्थ है। अगला है,
डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो इसको नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला है वीडीवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संक्षिप्त रूप बताना है, यानी कि फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं हम? तो इसको डिलीट कुंजी को दबाते हैं। रेजुलेशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है स्कैनर द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जॉयस्टिक। ठीक है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कहाँ पर? बैंक में। ठीक है, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण होता है? तो ये आउटपुट उपकरण होता है, हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, OCR में C का संक्षिप्त रूप होता है कैरेक्टर। ब्लैंक डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CPU द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, HTML का मैंने बार बार आपको बताया था, अभी ग्रुप 3 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? होम को दबाया जाता है। किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड होती है तो Ctrl+X इसकी कमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट की के लिए भी एक पर्सनल वीडियो बना चाहिए, सेपरेट वीडियो बना दिया था, तो उसको भी देख लेना है ना। उसमें सारी शॉर्टकट कुंजी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि शॉर्टकट कुंजी से हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह किसके लिए निरूपित करता है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो ये CPU कहलाता है। ठीक है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे फेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है तो ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, याद रखेंगे। ठीक है, डाटा स्थायी रूप से कहाँ से होता है? तो ये रोम में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द होता है प्रोग्राम। ठीक है, अगला है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी दूसरे रूप में हम प्रोग्राम कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेरीफेरल डिवाइस। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ALU क्या ऑपरेशन करता है? तो ये अर्थमेटिक, इसको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। ठीक है, अगला है बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप होता है, क्या होता है? ये बिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये होती है टेराबाइट, यानी कि TB। पद बिट को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो ये जो बिट होता है उसको हम संक्षेप में कहते हैं बाइनरी डिजिट प्रणाली। ठीक है, बाइनरी डिजिट प्रणाली याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी बता चुका हूँ, 1000 जो 4 बिटों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? हम निबल कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये बिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 8 बिट की सीरीज का हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बिट की सीरीज को बाइट कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? तो 0 और 1 होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम क्या है? तो ASCII एवं EBCDIC। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि को कहते हैं हम कोडिंग सिस्टम। ASCII का पूर्ण रूप होता है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है, इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है? तो ये 1 को प्रदर्शित करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर की भाषा में? तो ये होता है ऑफ। ठीक है, याद रखेंगे, ऑफ।
कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आउटपुट और इनपुट, और आउटपुट के अंतर्गत कौन सी डिवाइस आती है, इनपुट के अंतर्गत कौन सी डिवाइस आती है, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, 4। ठीक है, 1 जीबी बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। बाइनरी प्रणाली में अंक को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं बिट। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है, 16 यानी कि 16। संख्या 110101 किस प्रणाली में है, तो ये बाइनरी में। ठीक है, इसको हम 1,10,000 ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है 110101। क्या है, इसको ज्ञात करने की ऐसी विधि रहती है, जैसे हमको 9 का निकालना है तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले किस से जाता, तो उसका भाग देते हैं, फिर जितनी संख्या बचती है उसको यहाँ पे 1 या 0, अगर 0 है, अगर पूरी पूरी भाग चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं। जैसे कोई संख्या बच गई तो यहाँ पे फिर 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसको बाइनरी के आधार पर इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो अगला है, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है, तो 1। हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है, तो ये 4 अंकों के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस अंक की प्रणाली के अंक के बराबर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं अष्टमिक। हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होता है, तो 10110110। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक मान क्या होता है, तो ये होता है 12। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग किया जाता है तो व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी किया जाता है, व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान होती है उसको कहते हैं हम कोबोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी, सी। किसी भाषा को नींव, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो ये होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है भाषा में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, कोबोल। अभी मैंने बता चुका हूँ, व्यावसायिक या वाणिज्यिक के लिए जो प्रयुक्त करते हैं या जिसका इस्तेमाल करते हैं वो कोबोल लैंग्वेज है। ठीक है, ग्राफिक रेखानुकृतियों के कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, तो इसे हम कहते हैं लोगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। वेब पेज का कोड किसका प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, तो HTML का। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया है, तो ये होता है मॉडेम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो 14 अगस्त 1995 को। ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी अमेरिका से। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंड सर्फ कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे ग्रुप 3 में। ठीक है, IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसा स्थान जहां पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता ना होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे वो स्टोर कहाँ पर होती जाती हैं, रिसाइकल बिन में। जब हम डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में स्टोर रहती है, वहाँ से हम फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो वेब सर्वर होना चाहिए। IO.sys क्या है, तो एक इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम है। अब ये चीज़ देखो, जो रोम होता है और जो रैम होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी। इसमें होता क्या है, जो रोम होता है ये कैसा होता है, स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, स्थायी होती है, और जो रैम होता है ये अस्थायी होती है। ठीक है, यानी कि रोम में होता क्या है कि बिजली जाने के बाद जो डाटा रहता है वो स्थायी, यानी कि नष्ट नहीं होता, स्थायी बना रहता है रोम में। लेकिन जो रैम होती है उसमें डाटा होने की लाइट चली जाती है तो क्या होता है, उसका डाटा क्या होता है, पूरा नष्ट हो जाता है रैम में। ठीक है, और जितनी भी सेव करने वाली जितनी भी चीज़ें रहती है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहती हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में IQ अभिषेक सर्च करने पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।